हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। और आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको यू फेमो दिखाया जाता है जो कि हमारे इस ड्रामा का मेन लीड होता है। और ये एक प्रोड्यूसिंग ग्रुप जिसका नाम एनोइंग ग्रुप होता है, उस कंपनी में एक जनरल मैनेजर होता है। वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है और वो एक मीटिंग में जा रहा होता है, जिसके बाद हमको मीटिंग में दिखाया जाता है कि वो जिस ग्रुप से मीटिंग कर रहा होता है वो ग्रुप वाले वहाँ पे हानुई नामक एक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन हानुई वहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी वजह से जी फेमो नहीं चाह रहा होता है कि वो उसके साथ काम करे। देन तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। वो एनिंग ग्रुप की मालकिन होती है और वो वहाँ पे उनसे कह देती हैं कि वो अब हानुई को अपने साथ काम करने नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये फिल्मो अपनी मॉम के साथ उस मीटिंग से बाहर आ जाता है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जॉन यन आ जाती है जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है। वो एक छोटी सी कार्टून एक्ट्रेस होती है और उसको कोई भी नहीं जानता है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो उन सभी के सामने गिर जाती है। देन वहाँ पे जिफेमो की मॉम उसको नोटिस करती है और उनको देखते ही लगता है कि ये हानुई की एकदम टू कॉपी है। देन वहाँ पे वो अपनी सेक्रेटरी से कहकर वहाँ पे जॉनियान की मदद करवाती है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे यिफेमो की मॉम ऐसा नहीं चाह रही होती कि हानहुई और यिफेमो फिर से आपस में काम करें और हानहुई उसके चक्कर में पड़े। जहाँ पे वो चाह रही होती है कि यिफेमो एक अच्छा आदमी है और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, इसलिए वो यिफेमो के साथ कई सारी सेक्रेटरीज़ को भेजता है। देन वहाँ पे यिफेमो भी बहुत ज़्यादा चालाक होता है और वो भी अब इस समय किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा होता है। इस वजह से वो सेक्रेटरीज़ को वहाँ से भगा देता है और वो उनसे बात भी नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि यिफेमो का कोवर्कर ज़ाओ यिफेमो के साथ एक प्राइवेट होटल में आया होता है और वो यिफेमो को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको एक सेक्रेटरी बना लेनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे यिफेमो उसकी बात नहीं सुनना चाह रहा होता है, तो फिर वो उस रूम से निकल कर वॉशरूम चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर हमको दिखाई दे जाता है कि यिफेमो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक होता है। देन वहाँ पे वो दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ पे जॉनवन होती है। यिफेमो को देखकर उसको लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड जेंग फैंग है, जिसके बाद वो उसको पकड़ लेती है और वो उसको किस करने लग जाती है। यिफेमो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमको उस फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेंग फैंग जो कि जॉनयान का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वहाँ पे वो जॉनयान से कहता है कि वो याहुआ ग्रुप में अपना ज्वाइनिंग लेटर दे और वहाँ पे वो उसको ज्वाइन कर ले। वेन जॉनयान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। देन वहाँ पे हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेन नानजुएन वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेकर आती है। देन वहाँ पे नानजुएन देखती है कि जैंग फैंग का उस ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ चक्कर चल रहा होता है और वो उसको उससे किस करते हुए भी देख लेती है। जिसके बाद वहाँ पे उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। देन वहाँ से सीधे वो ब्रेकअप करने के बाद होटल में आ गई होती है और वहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की होती है। जिसके बाद फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे हमको पता चलता है कि नानजुएन कितनी ज़्यादा दुखी होती है। और वहाँ पे वो जैसे ही जिफिमो को देखती है तो फिर उसको लगता है कि वो जैंग फैंग है, जिसकी वजह से वो उसको किस कर रही होती है। देन वहाँ पे तभी जॉ आ जाता है और उसको कंपनी के बारे में टेम्परेरी बहुत ही ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से वो जिफिमो को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन वहाँ पे जॉ उसको नीचे लेकर आ जाता है। जिफिमो अभी भी उसी के साथ रहना चाह रहा होता है क्योंकि वहाँ पे उसको हानहुई की तरह वो दिखाई पड़ रही होती है। देन हमको दिखाया जाता है कि जॉनियन की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो जॉनियन को लेकर उसके घर में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे यिफेमो वापस आ जाता है और वो उसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उस रूम में नहीं मिलती है। जिसके बाद वहाँ पे उसका ब्रेसलेट मिलता है। देन वो उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमको जॉन वैन दिखाई दी जाती है जो कि सो रही होती है। तभी उसके फ़ोन में उसके भाई का कॉल आता है। देन वहाँ पे वो अपने भाई का कॉल पिकअप करती है और उसका भाई उससे बताता है कि उसके लैंडलॉर्ड उससे अपने घर का किराया मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक किराया नहीं दिया होता है। जिसकी वजह से वो उनको धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उन्हें अब किराया नहीं मिलेगा तो फिर वो अब उस मकान को बेच देंगे। देन वहाँ पे जॉनैन अपने भाई से कहती है कि वो कोई ना कोई चारा निकाल लेगी। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाई दिया जाता है कि सोनियान एक
18 लाइन एक्ट्रेस होती है और उसको बहुत सारे स्टंट करने पड़ जाते हैं क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। देन वहाँ पे वो स्टंट करने के दौरान उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा होता है क्योंकि इस समय उसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो वहाँ से बाहर आ जाती है। देन वहाँ पे वो एक एडवर्टीज़मेंट देखती है जिसमें हानुई होती है और वो बहुत ही अच्छा एडवर्टीज़मेंट कर रही होती है। देन उसी के बाद वहाँ पे जी फिल्मों का भी एक एडवर्टीज़मेंट आता है जिसमें जी फिल्मों एक लड़की को ढूंढ रहा होता है और वो उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका वो ब्रेसलेट होता है। देन वहाँ पे वो उस रूम नंबर बता रहा होता है कि जिस रूम में वो दोनों मिले थे। देन वहाँ पे अभी तक कोई ये समझ नहीं पाया होता है कि जी फिल्मों ऐसा करने की क्यों कोशिश कर रहा है, वो किस लिए उस लड़की को ढूंढना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमको जॉ दिखाई दिया जाता है जो कि फेमो की मॉम के साथ बैठा होता है। वहाँ पे फेमो की मॉम उससे पूरी जानकारी ले रही होती है कि वहाँ पे फेमो किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो उसको बता देता है कि वो एक होटल में गए होते हैं, वहाँ पे उसको एक लड़की मिली होती है और उसने उन्हें किस भी कर लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक होती है। और उनके पूछे जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो हानुई की तरह दिखती है और उनके बाद उनको याद आता है कि वो भी एक ऐसी लड़की से मिले थे जो कि हानुई की तरह ही दिख रही होती है। जिसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी जिंग को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि फेमो की एक फेस्टिवल है, उस पार्टी में जाना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे वो अकेला ना जाए, वो एक लड़की के साथ जाए। देन वहाँ पे वो उस लड़के के बारे में जिक्र करती हैं और उससे कहती हैं कि वो उस लड़की को ढूंढे। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी जिंग वहाँ पे जॉनियन को ढूंढ लेती है और जॉनियन एक शूटिंग में ही होती है। देन जॉनियन से वो कहती है कि उनको फेमो की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा और वो उसको बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन वहाँ पे जॉनियन मना कर देती है और कहती है कि उसको पैसों की इतनी भी ज़्यादा फिक्र नहीं है कि वो किसी की फेक गर्लफ्रेंड बन के उसके आगे पीछे घूमे और वैसे भी अभी अभी उसका एक ब्रेकअप हुआ है। देन वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन जिंग बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है और वो उसको अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि अगर तुमको अपना मन बदलना हो तो फिर तुम मुझे कॉल करके बता सकती हो। नेक्स्ट सीन में हमको जॉ और जीफेमो साथ में दिखाई दिए जाते हैं, जिनकी बातों से हमको पता चलता है कि एनिंग कल्चर ग्रुप ने एक कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया था और वो फिल्म अभी लॉन्च होने वाली है। देन वहाँ पे उस फिल्म के लॉन्च होने से पहले ही वो लीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी पर थोड़ा सा शक आ रहा होता है। देन वहाँ पे वो इसी के मैटर में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जाओ उससे पूछता है कि क्या उसको वो लड़की मिली जो कि उसे होटल रूम में मिली होती है। देन वहाँ पे वो उसे बताना नहीं चाह रहा होता है, जिसके बाद वो उसको बाहर ड्रॉप करने आ जाता है। वहीं पे हमको पता चलता है कि यीफेमो वहाँ पे वेन लॉन्जुआन को क्यों याद कर रहा होता है। असल में उसको एक सपना आया होता है, जिस सपने में उसको एक लड़की ने एक पानी के तालाब से बचाया होता है और वो उसमें डूबकर मरने ही वाला होता है, वैसे ही वो उसको बचा देती है। देन वहाँ पे उसको जो किस जॉनियन ने किया होता है उसको वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा होता है और उसको वो हानुई नहीं लग रही होती है। मे भी हो सकता है कि वेन जॉनियन ही वो लड़की हो जिसने उसको बचाया हो। नेक्स्ट सीन में हमको जॉनियन दिखाई दी जाती है, जिसको फिर से लैंडलॉर्ड फ़ोन करता है और वो उससे कहता है कि वो जल्दी ही उसको पैसे दे दे क्योंकि उसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो वो उनको घर से बाहर निकाल देगा। वो उनके माता पिता की वजह से उसको घर से बाहर नहीं निकाल रहा है। देन वहाँ पे वो उससे 15 दिनों का मोहलत और मांगती है, जिसके बाद वो मान जाते हैं। देन वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जॉनियन सेक्रेटरी जिंग को कॉल करती है और वो उनसे अपॉइंटमेंट लेती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी जिंग और जॉनियन एक होटल में बैठे होते हैं, वहाँ पर वो डील करने आए होते हैं। जॉनियन उससे पूछती है कि वो उसी को क्यों हायर करना चाहती है, लेकिन वहाँ पे उसको वो कुछ भी नहीं बताती है और वो उससे कहती है अगर तुमको करना है तो तुम हाँ कहो, नहीं तो ना कहो। जिसके बाद वहाँ पे जॉनियन हाँ कर देती है। देन वहाँ पे उससे वो सारे एग्रीमेंट साइन करवा लेती है और उसको एक फ़ाइल देती है जिसमें यीफेमो के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई होती है। वहाँ पे सेक्रेटरी जिंग जुआन को बताती हैं कि यीफेमो के पेट में उनको दर्द होता है और उनको एक सिंड्रोम है। वहाँ पे उसको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। देन जॉनवन कहती है कि वो ऐसा कर लेगी। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जॉनवन अपने घर में होती है और वो फेमो के बारे में बहुत अधिक पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन में सेक्रेटरी जिंग का कॉल आता है और सेक्रेटरी जिंग उससे कहती है कि उसको आज ही फेमो के घर जाना पड़ेगा। जॉनवन वहाँ पे अभी जाना नहीं चाह रही होती क्योंकि उसने अभी भी पूरी स्टडी नहीं की होती है, लेकिन उसको मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ जाता है क्योंकि फेमो के पेट में दर्द हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों फेमो के घर में आ गए होते हैं। फेमो अभी सांस ले रहा होता है, जिसकी बाद वहाँ पे सेक्रेटरी जिंग वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ पे सौरौन देखती है तो फिर उसको फेमो नहीं दिखाई पड़ता है। उसको लगता है कि फेमो अभी घर पर नहीं आया है,
जिसकी वजह से वो वहाँ पे मस्ती करने लग जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे प्रैक्टिस करती है कि वो कैसे ग्रीटिंग करेगी फेमो से। देन वहाँ पे तभी फेमो आ जाता है और अचानक से उसको देखने के बाद वो सोफे में गिर जाती है। जिसके बाद फेमो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। देन एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।